Assalamu alaikum dear students. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3 class. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So today we shall start our lecture with previous chapter land planet care. प्लैनेट केयर मीन्स कि आप अपनी ज़मीन अपनी लैंड की कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हो, उसको पोल्यूशन से कैसे बचा सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो लैंड पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन वगैरह सबके पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि इन एंशियंट टाइम एंड इन मॉडर्न टाइम किस तरह की पोल्यूशन और कैसे फैलाई जा रही है। टुडेज आवर टॉपिक इज़ रिसाइकलिंग। तो आज हमने रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ना है। ये आपकी जो टूटी फूटी हुई चीज़ें या ख़राब हुई हुई जली हुई चीज़ें उनको कैसे दोबारा से रीयूज़ किया जाता है। तो बाय टर्निंग एन आइटम इनटू एन अदर यूजफुल आइटम वी रिसाइकल दैट आइटम थ्रू रिसाइकलिंग वी कैन सेव अवर मनी एंड अवर प्रीशियस लैंड एंड स्पेस। तो क्या हो सकता है, ये जो रिसाइकलिंग है किसी भी आइटम को दोबारा से तोड़ना फोड़ना और उसको मेल्ट करके अगेन किसी न्यू अच्छे से आइटम में कन्वर्ट करने को रिसाइकलिंग कहा जाता है। और वो उससे जो है ना रिसाइकलिंग के थ्रू हम अपनी मनी, हम अपनी ज़मीन और जो है ना प्रीशियस टाइम भी हम बचा सकते हैं। अब पहली बात है मेटल्स। अब मेटल्स क्या होते हैं, ये जो आपकी कार्स वगैरह या ये जो व्हीकल्स कहते हैं कार्स को, ठीक है, यानी कि जो गाड़ियाँ या ट्रांसपोर्ट्स होती हैं ये आपकी बनी होती है मेटल से। तो जब ये ख़राब हो जाए, खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा इनके साथ पेश आ जाए या ये टूट फूट का शिकार हो जाए, तो ये ज़ाहिर है आप इनको तो नहीं रख सकते, फिर आप इनको बेच देते हो। तो जब वो ख़राब हुई हुई चीज़ें जो है आप या तो कबाड़िए को बेच देते हो या किसी भी को, मतलब अगर आप बेचते हो तो वो दोबारा से उनको तोड़ फोड़ करते हैं। उनकी जो इसे क्या कहते हैं, मतलब यूज़फुल जो उनकी जो चीज़ें होती हैं ना वो अब रख लेते हैं और बाकी जो है उनको जो है दोबारा से मेल्ट करके किसी और जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं, किसी भी और भी चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप देखें द बॉडीज ऑफ ओल्ड एंड डिस्कार्टेड व्हीकल्स, यानी कि पुराने या टूटे फूटे हुए जो व्हीकल्स होते हैं, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के जो ज़राए हैं, ठीक है, आर क्रश्ड एंड टर्न इन टू स्मॉल पार्ट, उनको तोड़ा फोड़ा जाता है और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सम पार्ट्स आर रिपेयर्ड एंड सोल्ड, कुछ जो है ना पार्ट्स को रिपेयर कर दिया जाता है और कुछ को सोल्ड यानी कि बेचा जाता है। लाइक कार्बोरेटर्स, द इंजन इज़ मेल्टेड, इंजन जो होता है कार का उसको मेल्ट करके उसको पिघला के एंड मेड अगेन इनटू अनदर आइटम लाइक द कैंस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। तो आप जो कोल्ड ड्रिंक्स के जो कैंस होते हैं, यानी कि जो आप जो टिन्स पीते हो कोक की या पेप्सी या जो भी आप पीते हो, ठीक है, उसके जो टिन्स आपको बने हुए मिलते हैं ना, वो इन्हीं व्हीकल्स को मेल्ट करके उनको बनाया जाता है। यानी कि जो उनके ऊपर वाली बॉडी होती है, ठीक है, उसको उन्हीं में बनाया जाता है। मेटल्स कटिंग एंड आर, जो मेटल्स की जो कटिंग्स होती हैं, ठीक है, आर रीमेल्टेड, वो दोबारा से रीमेल्ट भी हो सकती हैं, रिकास्ट भी हो सकती हैं और रिसाइकल्ड भी हो सकती हैं। लार्ज आयरन एंड स्टील आइटम्स लाइक वॉशिंग मशीन, जो दोबारा में जो लार्ज आयरन होते हैं, यानी कि जो बड़े आइटम्स हैं, यानी कि जिनमें ये स्टील आइटम्स ही आ जाते हैं, और वॉशिंग मशीन वगैरह एंड रेफ्रिजरेटर्स आर आल्सो रिसाइकल्ड बाय रीमेल्टिंग, रिकास्टिंग एंड रीड्राइंग। तो उनको दोबारा से बनाया जा सकता है, उनकी शेप को, उनकी बॉडी को दोबारा से रीमेल्ट करके तो उनको न्यू फॉर्म दे दी जाती है। तो इसको आप रिसाइकलिंग कहते हो। पेपर, अब आपका जो कॉपीज़ ख़त्म हो जाती है आप वो बेच देते हो या आप पेपर वगैरह फाड़ के फेंक देते हो, तो वो आप कूड़ेदान में भी फेंक देते हो ना, अगर वहाँ से भी, और बाकी भी जो है ना वो लोग जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है उनको वो लोग वहाँ से उठा लेते हैं। तो देखो पेपर, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स लाइक कॉपीज़, बुक्स, टिश्यूज़ पेपर, ये कार्डबोर्ड्स जो होते हैं, ये पेपर्स, बैग्स, और इसके अलावा जो है ना पेपर्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स यूज़ होती है। सिर्फ आपके कॉपीज़ और बुक्स में ही नहीं यूज़ हो रहा था, मतलब टिश्यू पेपर भी होता है और भी तरह के बहुत ज़्यादा पेपर्स होते हैं। तो ये आपके जितने भी पेपर्स होते हैं ना इनको रिसाइकिल किया जाता है। दीज पेपर्स हैव टू बी सॉर्टेड आउट फर्स्ट बिफोर रिसाइकलिंग। Newspapers and cardboards can be remade into the same material after repulping। तो उनको दोबारा से बनाया जब जाता है ना, तो ये जो न्यूज़पेपर, ये जो कार्डबोर्ड पेपर्स होते हैं, ये पेपर्स वो वाहिद पेपर्स हैं जो दोबारा से रिसाइकल होके अपनी असली हालत में आ जाते हैं। यानी कि जो दोबारा होते हैं ना उनको ही न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर में ही रिसाइकल कर दिया जाता है। अदर टाइप्स ऑफ पेपर्स कैन बी रिसाइकल्ड, और जो दूसरे टाइप्स के जो पेपर्स होते हैं उनको कैसे रिसाइकल किया जाता है, एंड मेड इनटू लो क्वालिटी पेपर
उनको जो है ना, यानी कि अगर आपकी कोई कॉपी का पेज है ना, तो उसको दोबारा से रिसाइकल अगर किया जाएगा तो वो लो क्वालिटी पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक टिश्यूज़ एंड पेपर टॉवल्स। या पे उनको टिश्यूज़ या पेपर जो टॉवल्स आपके जो घर में पेपर आप देखोगे ना, टिश्यूज़ कितने पतले से होते हैं, बहुत नाजुक और बहुत जो है ना, वो हाथ लगाने से भी अगर उनको गीला कीजिए वो तो टूट जाते हैं। तो वो कैसे, वो जो आपका ये जो पेपर होता है, इसी के जो थ्रू जो है ना वो दोबारा से रिसाइकल्ड हो जाते हैं, और रिसाइकल्ड होकर पेपर टिश्यू पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लास्टिक, आपकी जो प्लास्टिक है अगर वो जल गई है या टूट गई, ख़राब हो गई, प्लास्टिक की गिलास, प्लास्टिक की प्लेट्स वगैरह आप तो फेंक देते हो, तो क्या होता है, प्लास्टिक हैज़ टू बी सॉर्टेड फर्स्ट देन रीमेल्टेड टू मेक इनटू न्यू प्रोडक्ट। पहले उसको सॉर्ट किया जाता है, यानी कि उसको जो है ना पहले तोड़ फोड़ कर उसको रिसाइकल करके, तो देन उसको मेल्ट किया जाता है प्लास्टिक को, और मेल्ट करने के बाद उसको किसी भी चीज़ में आप कन्वर्ट इजीली कर सकते हो। ग्लास, it is melted and shaped into new products like dishes, glasses, bowls, etc. तो जो ग्लास है ना आपका, यानी कि कांच, आपका कांच का ग्लास टूट गया, आपने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, जब वो डस्टबिन में चला जाएगा, वहाँ से जाके जो है ना, ये कुछ जो कंपनीज ये काम करती हैं रिसाइकलिंग का, वो वहाँ से उस ग्लास को उठा लेती हैं, उसके उन ज़रों को, तो उसको किसी और शेप में डाल दिया जाता है, यानी कि उसको मेल्ट करके दोबारा से उसको किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ज़ाया नहीं किया जाता। नेक्स्ट, हाउ वी कैन हेल्प। अब हम अपने जो अर्थ है उसको क्लीन रखने के लिए कैसी हेल्प कर सकते हैं, तो देखो कैसे हम अपनी अर्थ को क्लीन रख सकते हैं। द गैसेज विच आर हार्मफुल, जो गैसेज है, सबसे पहली बात तो गैसेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं टू मैनकाइंड, जो मैनकाइंड के लिए यानी कि इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, शुड नॉट बी अलाउड टू स्केप इनटू द एयर, उनको एयर में फैलाने की इजाज़त कभी नहीं देनी चाहिए। वी शुड थ्रो द ट्रैश इन द गार्बेज बिन्स, और कोई भी टूटी फूटी हुई चीज़ें, ख़राब कचरा, वो हमें कहाँ फेंकना चाहिए, गार्बेज बिन में फेंकना चाहिए। और हम क्या करते हैं, रोड्स के साइड पे फेंक देते हैं, गलियों में कहीं पर भी फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ कूड़ा फेंकने की जगह बनी है वहीं पर फेंकना चाहिए। We should keep our cars in good conditions so that the exhaust fumes do not pollute the environment। तो क्या होगा, जो कार व्हीकल में से काला सा धुआं निकल रहा है, हमें अपनी व्हीकल्स को अच्छी हालत में रखना चाहिए, उनकी थोड़ी केयर करनी चाहिए, ताकि वो जो काला धुआं है, ये गंदा धुआं, वो कार में से ना निकले और हवा को पोल्यूट ना करे। We should plant more trees, हमें जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए, प्लांटेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वी शुड स्टॉप आवर लव्ड वंस फ्रॉम स्मोकिंग, और जो हमारे प्यारे हैं, हमारे अपने जो डियरेस्ट वन हैं, उनको हमें स्मोकिंग करने से रोकना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग तो एयर को भी पोल्यूट करती है और बाकी के इर्द गिर्द वहाँ पे सांस लेने वाले को भी बीमार कर देती है। वी शुड यूज़ फेवर थिंग्स एंड री यूज़ दैम, वी कैन रिसाइकल दैम, और हमें यूज़ करनी चाहिए ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो रिसाइकल हो सकें। यानी कि हमें अगर चीज़ों को किसी हमने यूज़ कर लिया तो हमें उसको डायरेक्ट बस ख़राब होगी फेंक दो जी, नहीं, हमें उसको रिसाइकल करने का तरीका आना चाहिए और हमें ज़्यादातर चीज़ों को रिसाइकल करना चाहिए। तो क्लास, आपका ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया है। अब कम टू योर एक्सरसाइज। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। 1 to 3 हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एंड पार्ट बी हमने आज करना है। सो कम टू योर नोट्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 3 ways in which you can help the world be a safer place to live in। कोई ऐसे 3 वेज बताइए जिसके थ्रू हम अपनी अर्थ को सेव कर सकें। तो वी शुड थ्रो द ट्रैश इन द गार्बेज बिन, तो हमें सबसे पहले कूड़ा फेंकना चाहिए कहाँ, गार्बेज बिन में, यानी कि जहाँ कूड़ादान में। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, और हमें बहुत ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। वी शुड यूज़ फेवर थिंग्स एंड री यूज़ दैम, हमें ज़्यादातर जो है ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिनको हम री यूज़ कर सकें। वी कैन रिसाइकल दैम, और उनको रिसाइकल कर सकें। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वाई इज़ पोल्यूशन अ सीरियस प्रॉब्लम नाउ। आजकल के दौर की जो है ना, यानी कि मॉडर्न टाइम में ये पोल्यूशन क्यों इतना सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, तो क्यों, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो आबादी में इजाफे की वजह से, एंड रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और जो है ऊपर नीचे जो होने वाली, यानी कि बहुत तेज़ी से होने वाली टेक्नोलॉजी जो है ना, एडवांसमेंट है, उसकी वजह से पोल्यूशन इज़ नाउ अ सीरियस प्रॉब्लम। जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है।
Moreover, pollution is destroying our world and making it unsafe for us to live in it. और इसके अलावा पोल्यूशन जो है हमारी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा है। जब गंदगी होगी तो हम बीमार पड़ेंगे, हमारी अर्थ ख़राब मतलब यानी कि ख़राब होगी तो अर्थ जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड मेकिंग इट अनसेफ फॉर अस टू लिव इन, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर को भी ये जो है ना पोल्यूशन ही है जो कि डिस्ट्रॉय कर रही है। पार्ट बी इज़ दे हैव बीन पोल्यूट। आपने अब आइडेंटिफाई करना है, ये जो आपको स्टेटमेंट दी जा रही है ना, इससे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। दे हैव बीन पोल्यूटिंग द अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो हाँ, कौन है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से अर्थ को पोल्यूट कर रहा है? मैन काइंड, हम खुद इंसान। दिस इज़ मेकिंग अवर अर्थ अनसेफ फॉर अस टू लिव इन। अब क्या चीज़ है जो कि हमारी अर्थ को अनसेफ बना रही है हमारे रहने के लिए? वो है पोल्यूशन। We use these to spray the crops। अब हम लोग क्या चीज़ जो है क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं? केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। When an item is turned into another item, it is called recycling. Obviously, to recycle glass before shaping it into another product, it is first melted। सबसे पहले इसको मेल्ट किया जाता है। Some types of paper can be recycled into low quality पेपर लाइक टिश्यूज़ एंड पेपर टॉवल्स। तो पेपर टॉवल्स और जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऐसे ही पेपर से बने जाते हैं जिनको रिसाइकल किया गया हो। फैक्ट्रीज रिलीज दीज इनटू द एयर हार्मफुल गैसेस एंड केमिकल्स। जो फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस और केमिकल्स रिलीज होते हैं। वी शुड प्लांट मोर ऑफ दीज टू रिप्लेस द वंस वी कट। तो हम लोग क्या करना चाहिए? पहला क्या चीज़ है जिसको कट करने से पहले हमें जो है उसकी जगह पे न्यू प्लांट लगाना चाहिए, वो है ट्री। अगर एक ट्री हम कट करें तो उसकी जगह हमें पहले न्यू प्लांट लगाना चाहिए। सो क्लास, ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको अच्छे से याद करना है। ये पार्ट बी जो है आपका, ये आपने अपनी बुक पर ही करना है। ये आइडेंटिफाई द फॉलोइंग, ये आपने अपनी बुक पर करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपनी कॉपीज़ पर कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।